दोस्तों, आप YouTube पर सभी लोगों को 1 करोड़ रुपए की बात करते देखेंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो 1 करोड़ की ही बात क्यों करते हैं? वो क्यों 50 लाख, 2 करोड़ या 5 करोड़ को डिस्कस नहीं करते? क्योंकि दोस्तों, 1 करोड़ का अमाउंट आपके माइंडसेट का ही नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का भी रास्ता है। अगर आज आपका पोर्टफोलियो 1 CR का है और हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पर आपको 12% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर 12% का रिटर्न साल भर में 12 लाख रुपए होगा। मतलब कि हर महीने का 1 लाख रुपए का रिटर्न। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा 1 करोड़ हमारे लिए हर महीने 1 लाख रुपए बनाकर दे रहा है, जो कि हमारी फ्यूचर वेल्थ को काफ़ी तेजी से बढ़ा भी रहा है। साथ ही 1 करोड़ रुपए सेव करने से आपका पैसों को लेकर पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने SIP करके 1 करोड़ रुपए जमा किए हैं और दूसरी ओर आपका दोस्त है जिसे कि 1 करोड़ रुपए या तो लॉटरी में मिले हैं या किसी विरासत में मिले हैं। अब यहाँ पर आप दोनों के पास में सेम अमाउंट होने के बावजूद भी आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि आपके दोस्त ने उस 1 करोड़ रुपए की जर्नी को जिया नहीं है, जिसकी वजह से उसे बस उस 1 करोड़ रुपए को ठिकाने लगाने के विचार आएंगे, जबकि आपको अपनी मेहनत के 1 CR में आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाई देगी। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट SIP के जरिए बनाने के क्या रूल्स हैं, जिन्हें कि फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे या इनके अगेंस्ट में जाएंगे, तो दोस्तों फिर आप 1 करोड़ रुपए को भूल ही जाइए। इसी वजह से जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, जिसमें कि फर्स्ट रूल है रेगुलर योर इन्वेस्टमेंट। अब आप में से मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि हमारे आसपास में कौन है जिसने कि म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए बना लिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये दिखाई देंगे ही कैसे? क्योंकि 100 में से 99 इन्वेस्टर्स को तो तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। सो इसी वजह से इन लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इसी वजह से हमारे आसपास में हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसने कि म्यूचुअल फंड से एक अच्छी वेल्थ जनरेट की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उन लोगों से अलग होना है और 1 करोड़ रुपए का अमाउंट बनाना है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर करना होगा, चाहे फिर मार्केट कैसा भी क्यों ना हो। क्योंकि पैसा उसी का बनेगा जो कि मार्केट में टिकेगा, न कि उसका जो कि बाहर बैठकर मार्केट को कोसेगा। 1 CR बनाने का नेक्स्ट रूल है कीप पेशेंस। दोस्तों, मैं वीडियोस में कई कमेंट्स देखता हूँ जो कि कहते हैं कि मैं 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 साल से SIP कर रहा हूँ, बट यहाँ पर तो कोई रिटर्न ही नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो उन्हीं के लिए हैं जिनका कि टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का है। अगर आज तक इंडियन मार्केट की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे, तो यहाँ पर इसने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ही बनाकर दिए हैं। सो जो इन्वेस्टर पेशेंस रखेगा वही यहाँ पर विनर बनेगा। और दोस्तों, जब मार्केट नीचे होता है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका होता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मार्केट में आपको यूनिट्स काफ़ी सस्ते में मिलती है, जो कि इन फ्यूचर में आपकी कंपाउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। यहाँ पर थर्ड रूल है स्टेप अप योर SIP। एक इन्वेस्टर है जो कि नॉर्मल SIP कर रहा है और दूसरा इन्वेस्टर है जो कि स्टेप अप SIP कर रहा है। इसमें जो दूसरा इन्वेस्टर होगा जो कि स्टेप अप SIP कर रहा है, वो यहाँ पर पहले 1 CR पे पहुंचेगा। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपको अपनी SIP के अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। आइडियली यदि आप अपने SIP अमाउंट को हर साल 10% से इंक्रीज करते हैं, तो ये इन फ्यूचर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। यहाँ पर फोर्थ रूल है कीप इट सिंपल। दोस्तों, ये फाइनल रूल है जिसमें कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो में ओनली 4-5 फंड्स की जरूरत है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि ये ले लूँ वो ले लूँ और जो अभी के समय परफॉर्म कर रहा है वो ले लूँ। जितना आप अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को शामिल करेंगे, उतना आपको उन्हें मैनेज करने में दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि SIP के जरिए कैसे आप 1 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। देखा जाए तो ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, लेकिन जिसे ये करना होगा वो इसे डेफिनेटली करके रहेगा। तो दोस्तों, जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर हम 12% के एवरेज रिटर्न्स को एज्यूम करेंगे, जो कि गारंटीड तो बिल्कुल नहीं है। ये प्योरली मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि आप मंथली 5,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये की कॉन्स्टेंट SIP से 27 साल का टाइम लग जाएगा 1 करोड़ रुपये जमा करने में, जहाँ पर कि आपका इन्वेस्टमेंट 16,20,000 रुपये का होगा। वहीं पर यदि आप 5,000 रुपये की SIP शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे हर साल 10% से इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर आप 21 साल के अंदर ही 1 करोड़ की मैच्योरिटी हासिल कर लेंगे। यानी कि स्टेप अप SIP करने से यहाँ पर आपके 6 साल का टाइम बच गया है। वहीं पर अगर आप 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी हासिल करने के लिए 21 साल का समय लग जाएगा।
जहां पर कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 25,20,000 रुपये का होगा और मैच्योरिटी 1 करोड़ रुपए की होगी। जबकि दूसरी ओर यदि आप 10,000 रुपये को हर साल 10% से इंक्रीज करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए पर मात्र 16 साल में ही पहुंच जाएंगे, यानी कि 5 साल पहले। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, जो कि 43,13,000 रुपये होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आप कम एसआईपी अमाउंट और नॉर्मल एसआईपी से भी 1 करोड़ रुपए तक अचीव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी से आप 1 करोड़ रुपए कितने टाइम में बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको 18 साल का समय लगेगा, जहाँ पर आपका टोटल 32,40,000 रुपये जमा होगा। लेकिन यदि आप 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी को हर साल 10% से इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर आप मात्र 14 साल में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी अचीव कर लेंगे। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट 50,35,000 रुपये का होगा। अगर आप 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप 15 साल में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी अचीव कर लेंगे। जबकि यदि आप 20,000 रुपये को हर साल 10% से इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आप 12 साल में 1 करोड़ रुपए का अमाउंट अचीव कर लेंगे। अगर 25,000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ रुपए देखे जाएं तो ये 14 साल में कंप्लीट हो जाएंगे और 25,000 रुपये की मंथली एसआईपी में 10% स्टेप अप से ये 11 साल में ही प्राप्त हो जाएंगे। बात करते हैं 30,000 रुपये की एसआईपी से तो यहाँ पर 13 साल में 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बन जाएगी। जबकि 30,000 रुपये को हर साल 10% से स्टेप अप करते हैं तो यहाँ पर ओनली 10 साल में ही 1 करोड़ रुपए का अमाउंट प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैटर्न को देखा है कि जितना फास्ट आप अपने गोल को अचीव करने को देखेंगे उतना आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए बनाओ और एक 25 साल में बनाओ तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, खास तौर पर जब आप किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन की रेट को 6% से भी एज्यूम करें तो यहाँ पर 1 करोड़ का जो कॉर्पस होगा तो वो अगले 10 साल में मात्र 55.8 लाख रुपए का ही रह जाएगा। अगले 15 साल में उसकी वैल्यू मात्र 41 लाख रुपए रह जाएगी। वहीं पर अगले 20 साल में मात्र 31 लाख और अगले 25 साल में तो ये मात्र 23 लाख रुपए ही रह जाएगी। इसी वजह से जो लोग 6% के रिटर्न वाली एफडी को म्यूचुअल फंड से बेटर मानते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें वहीं खड़ा रखेगी जहां पर आज हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट में हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो का कंक्लूजन यही है कि एसआईपी के थ्रू 1 करोड़ रुपीज़ अचीवेबल है, लेकिन आपको यहाँ पर इन 4 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना है और इनको फॉलो करना है। जिसमें कि पहला रूल है कंटिन्यू योर एसआईपी इन एवरी मार्केट सिचुएशन, सेकंड रूल है कीप पेशेंस, थर्ड रूल है स्टेप अप योर एसआईपी और फोर्थ रूल है कीप इट सिंपल। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।